सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को याद है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको इस पुस्तक की भूमिका और प्रथम, द्वितीय, तृतीय समास का विस्तार से अध्ययन करवाया है। और इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि जब शिशु जन्म लेता है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम चतुर्थ समास के अंदर आपको अध्ययन करवा रहे हैं। तो पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने जाना कि जब शिशु जन्म ले तो क्या सावधानी होनी चाहिए और जन्म के पश्चात किस प्रकार माता उसका पालन पोषण करना चाहिए। अगर माता के दूध स्त्राव ना होता हो तो दाई मां रखनी चाहिए और उसका भी किस प्रकार पालन पोषण लालन होना चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हम जानेंगे कि नामकरण क्या होता है और नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सर्वप्रथम मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन है, संदेश है, और सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मित्रों, अगला हम जो प्रकरण है प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछले प्रकरण के अंतर्गत माना था कि जो धाय मां रखी जाती है उसको किस प्रकार खान पान करवाना चाहिए और किस प्रकार बच्चे को दूध का स्तनपान करवाना चाहिए। अगर वो अपनी जो जन्म देने वाली माँ होती है उस धाय माँ का भी विशेष ध्यान रखे कि वो जो हमने धाय माँ रखी है बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो सही प्रकार से उसका पालन पोषण कर रही है या नहीं, वो उसको अच्छे प्रकार से खाना पिलाना चाहिए। क्यों धाय माँ रखी जाती है उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे कहते हैं पश्चात नामकरण विधि संस्कार, यानी नामकरणी बच्चे का नाम। आप जानते हो कि इस प्रकृति के अंतर्गत, संसार के अंदर सभी का किसी न किसी चीज का, सभी जीवों का नाम रखा गया है। नाम है नहीं, उसकी एक पहचान होती है कि हम जिसको किसी को संबोधित किया जाए, किसी को हमारे पास बुलाना हो, कोई कार्य करवाना हो तो उसको नाम से बुलाते हैं। कि किसी का नाम लेके कि विकास जी इधर आइए, रमेश जी आइए। हमारे को कोई पशु है तो गाय बोल लेंगे, बिल्ली है तो बिल्ली बोलेंगे, बिल्ली को ए हो तो बोल नहीं सकते। अगर हम किसी मनुष्य को बोलेंगे ए इधर आ बिना नाम के तो सारे इधर आ जाएंगे। वो देखेंगे मेरे को बोल रहा है, वो अगला देखेगा मुझको बोल रहा है। तो उसको नामकरण कहते हैं। नामकरण विधि संस्कार की रीति से यथाकाल करता जाए, यानी जब बच्चा जन्म ले जावे, जातक्रम संस्कार हो जाए, उसके बाद नामकरण विधि का संस्कार होना चाहिए। जब स्त्री फिर से रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात उसी प्रकार ऋतुदान देना चाहिए। आगे मेरे से मनु जी कहते हैं कि ऋतु कालाभि घामी स्वदार निरता सदा ब्रह्मचार्य एव भवति यत्र तत्र आश्रमे वसन। जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचार्य के सदृश होता है, सदृश माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि जो पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रसन्न रहता है, अपनी स्त्री को अपनी दुनिया मान लेवे, प्राय स्त्री पर नजर न रखे, अपने स्त्री को सम्मान देवे और उससे प्रेम करे, यथा योग्य व्यवहार करे, जो अपनी स्त्री में प्रसन्न रहे, यानी उसी के अंदर अपना जीवन जीने लगे, तो वे गृहस्थ भी ब्रह्मचार्य के सदृश माने गए हैं। यानी वो माना कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, वो गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, किंतु वो भी एक ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हुए अपने जीवन को जी सकते हैं, कुछ नियमों का पालन रखते हुए। आगे कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं मेरे से मनु जी के जो कुछ 3 श्लोक को माध्यम से कहना चाहते हैं कि संतुष्टो भार्या भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन् एव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। क्या कहते हैं? जिस कुल में, यानी जिस कुल के अंतर्गत, जिस परिवार के अंतर्गत भर्ता यानी भार्या से भर्ता और पति से पत्नी, अर्थात भार्या से भर्ता, भाई से बहन, पति से पत्नी और
दोनों का जो अच्छा व्यवहार आपस में होता है, यानी पति और पत्नी के बीच का और भार्या और भर्ता के बीच का जो व्यवहार होता है, अच्छे से प्रसन्न कर रहती है, उस कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर स्वामी जी कहे हैं महर्षि मनु जी के, यानी मनुस्मृति जो हमारी है उसके श्लोक के माध्यम से स्वामी महर्षि मनु जी कहते हैं कि जिस कुल के अंतर्गत, यानी जिस कुल में, जिस परिवार के अंतर्गत भार्या से भर्ता और पति से पत्नी पर परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं, वे परिवार हमेशा ऐश्वर्यवान रहता है। आप देखते होंगे कभी कभी अधिकतर परिवारों के अंदर कलह बना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपस में विचार नहीं मिलते हैं। विचार नहीं मिलेंगे तो आपस में मतभेद होना तो अनिवार्य है। इसीलिए एक दूसरे की मन की बात को जान लेना चाहिए। विवाह के पश्चात जब विवाह करते हैं तब हम बात रखते हैं कि हमारी ये पसंद होनी चाहिए, हमारी ये पसंद होनी चाहिए। जब उस पसंद के अकॉर्डिंग, उस पसंद के अनुसार हम शादी नहीं, अपसंद के अनुसार शादी करते तो हमारे बाद में परेशानियां भी झेलनी पड़ती। किंतु उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे को उन लोगों के साथ समझौता भी करना पड़ता है। माना कि कोई गलती हमारे से भी होती है या अगले से भी हो जाती है तो नरमाई से, शांति से उस विषय के ऊपर हम बहस ना करके शांति से उस विषय को काम में लिया जा सकता है। इसीलिए अगर अपने परिवार को, अपने समाज को खुश रखना है तो हमको पति और पत्नी के बीच का जो व्यवहार है उसको मजबूत रखना करेगा। क्योंकि जब तक हमारा पति और पत्नी का जो बीच का व्यवहार है वो अगर वो मजबूत नहीं रहेगा, वो अगर प्रेम यथाचित अनुचित व्यवहारों से भरा रहेगा और सुदृढ़ नहीं रहेगा, ऐश्वर्य नहीं रहेगा, उसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा उस व्यवहार के अंतर्गत, तो वो परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे कहते हैं जहां कलह होता हुआ दौर्भाग्य और दरिद्रता स्थिर रहती है। साफ दिखती बात है, जहां पर कलह रहेगा, आपस में मतभेद नहीं मिलेंगे, आपस में विचार नहीं मिलेंगे, आपस में मन की बात नहीं होगी, आपस में प्रेम की बात नहीं होगी, तो उस परिवार के अंतर्गत हमेशा ही कलह बना रहेगा, हमेशा ही झगड़े होते रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपस में दोनों के विचार नहीं मिल रहे। जब तक आपस में विचार नहीं मिलेंगे तब तक कब दोनों का मेल होना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए दोनों के, यानी पति और पत्नी के आपस में विचार मिलने चाहिए। आगे कहते यदि ही स्त्री ना रोचेत पुमांसना प्रमोदयेत अप्रमोदान त पुनः पुंसः प्रजननम न प्रवर्तते। अर्थात जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न करती हो, पति के प्रसन्न होने से काम उत्पन्न होता है। यानी ये किसके लिए कहा गया है? जो स्त्री अपने पति को प्रसन्न रखती हो। यानी हर स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति को हमेशा प्रसन्न रखे। यानी माना आज हमारा पति परमेश्वर है, सुबह घर से निकलता है, ऑफिस काम पे जाता है, कार्य वार्य करके दिन भर के थकान से शाम को आता, तो हमको दिन भर किचकिचाहट से उसका सर नहीं घुमाना चाहिए। हमको पता होता कि दिन भर वो हमारे जो मालिक होता उनकी बातें सुन करके परेशान होकर शाम को घर आता है, तो शांति से थोड़ी देर बैठा के चाय पानी कर कुरा के उसका सतोचित सत्कार करना चाहिए। जब खाना पानी पी ले हुए, सब कार्य कर ले हुए, तब दिन की जो परेशानी है उसके सामने रखनी चाहिए कि स्वामी जी ये हमारी ये परेशानी हुई, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ है। कभी भी जब पति सामने खाना खाता हो तो उसके सामने दिन भर कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि खाना उसके लिए जहर बन जावे। हमेशा पत्नी को पति के लिए प्रीति से व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर जिस पति और पत्नी के अंदर आपस में प्रेम व्यवहार नहीं होगा तो आपस में कलह ही बना रहेगा। आगे कहते हैं स्त्रियां तो रोचमानायाम सर्वम तद्रोचते कुलम तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। अर्थात जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है। कितनी सुंदर बात कही है स्वामी जी ने यहाँ पे कि महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जिस स्त्री की प्रसन्नता में सभी कुल प्रसन्न रहते हैं, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न दुखदायी हो जाते हैं। यानी अगर जिस स्त्री की प्रसन्नता में सभी कुल प्रसन्न रहते तो वहां पर हमारा स्वर्ग घर बना रहता है। कहते हैं ना
कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। अरे मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक नहीं होता है। मृत्यु के बाद में तो अपने मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म ले लेता है, क्योंकि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार ही हमारी जीव आत्मा होती है। जब इससे शरीर हमारा जर्जर होने लग जाता है, इसकी आयु पूर्ण हो जाती है, तो इस शरीर को छोड़ के वो अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन धारण कर लेते। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जिस कुल के अंतर्गत स्त्री से प्रसन्न रहते हैं, यानी जिस स्त्री के प्रसन्नता से परिवार कुल प्रसन्न रहते हैं, वह हमेशा ही स्वर्ग बना रहता है, ऐश्वर्य बना रहता है, यानी हमेशा वहां खुशियां निवास करती है, वहां स्वयं भगवान वहां पर निवास करते हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा कण कण में वास है, वो कभी किसी एक स्थान पर नहीं बैठे रहते कि मैं फलाने कोई किसी उस स्थान में बैठे तो मैं वहां जाके मिल लूंगा। नहीं, परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, बस उनको पहचानने में हमारी भूल हो जाती है, बस ये थोड़ी सी हमारी परेशानी है। और आगे कहते हैं, अगर उस स्त्री की अप्रसन्नता रहती है तो उस कुल के अंदर हमेशा अनऐश्वर्य बना रहेगा, कभी भी ऐश्वर्य नहीं आएगा, हमेशा वहां कलह बना रहेगा और परिवार में हमेशा दुखदाई बना रहेगा। इसलिए कहा गया, स्वामी जी कहते हैं कि हमेशा स्त्री और पुरुष के आप बीच का जो व्यवहार होता है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्त्री और पुरुष के बीच का व्यवहार मजबूत नहीं होगा, दोनों के आपस में विचार नहीं मिलेंगे, दोनों के आपस में प्रेम नहीं होगा, तो कभी भी जीवन में जो जीवन की गाड़ी है, हमारा जीवन का जो रथ है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब तक इंजन के अंतर्गत भरपूर मात्रा में हम उसके अंदर डीजल नहीं डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे, तो वो पीछे के डब्बों को कैसे खींचेगा। जब तक इंजन में पावर नहीं होगी, तब तक वो ट्रेन के डिब्बे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमारे जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है उसको मजबूत करना होता है। उसके अंदर कोई खराबी हो गई, उसके अंदर कोई परेशानी हो गई, किसी भी कोई छोटी सी चीज की गड़बड़ हो गई है, तो पीछे से जो हमारे जितने भी उसके पीछे डिब्बे जुड़े हुए हैं वो सभी परेशान होंगे, सभी के लिए नुकसानदायक होगा एक ही गलती से। इसलिए घर की जो मेन मुखिया होती है, कौन होती है? स्त्री होती है। स्त्री का मेन कर्म धर्म होता है, विशेष कर्म होता है कि अपने परिवार को बांधे रखना। परिवार को बांधे रखना मतलब परिवार को मजबूत रखना, क्योंकि स्त्री चाहे तो परिवार को ऊपर उठा सकती है और वो चाहे तो नीचे गिरा भी सकती है। कहते यत्र पूजत यानी यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जिस परिवार में नारियों का सम्मान होता है, वहां पर स्वयं देवता निवास करते हैं। इसलिए हमारे को पति और पत्नी के बीच के व्यवहार को मजबूत रखना चाहिए, इससे हमारे परिवार का कल्याण होगा। चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देंगे। तो आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हम आज किस विषय के ऊपर बात की है और स्वामी जी ने क्या हमारे को किस चीज की ओर संकेत किया है कि जब गृहस्थ जीवन होता है तो किस प्रकार हमारे को जीवन जीना चाहिए और ब्रह्मचार्य जीवन को भी किस प्रकार गृहस्थ जीवन में जिया जा सकता है, उसके ऊपर हमने आज प्रकाश डाला है। आने वाले प्रकरण के अंतर्गत हम इसी के ऊपर और विशेष प्रकार का प्रकाश डालेंगे। तो हमारे से जुड़े रहिएगा और हमारे से कोई भूल चूक हो तो हम उससे भी माफी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के अंतर्गत स्वामी जी ने विशेष हीरे मोतियों के बिंदु यानी विशेष हीरे मोतियां यहाँ पर स्वामी ने इस पुस्तक के अंदर रची गई है, यहाँ पर समावेश किया गया है। अगर इन मोतियों को जिसने पे अपनी माला बना के पिरो लिया है, अपने शरीर पर धारण कर लिया, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, वो जीवन को एक तरीका बताती है जीने का, एक अपने जीवन को किस प्रकार जिया जा सकता है, अपने जीवन में किस प्रकार उन्नत बना जा सकता है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को किस प्रकार अच्छा बनाया जा सकता है और अपना जीवन होता है उसकी जीवन की गाड़ी को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, वो सब इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के अंदर भरा पड़ा है। तो आइए आप भी हमारे से जुड़िए। अगर हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की आवश्यकता है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उस चीज के बारे में, उस पुस्तक को अवश्य आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जहां कहीं भी होगा हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। चलिए मित्रों, हमारे चैनल पर आप अभी भी नए हो
अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप हमारे से जुड़ नहीं पाओगे। इसलिए हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमारे बीच का जो व्यवहार है उसको मजबूत करने के लिए आप जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा जो आने वाला हर नया वीडियो है वो सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएगा। और शेयर अवश्य जरूर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे आपसे ज्यादा व्यक्ति लोग जन है वो उसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद मित्रों। इति ओम श्याम।